संग जिन्वू अपने टैगर से गोजो के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करता है, जिससे गोजो मारा जाता है। हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से जो एनिमेशन आता है वो देखकर क्या ही तो मजा आता है। तो लेट्स सीन द वीडियो। जिन्वू एक डंजन में जाता है, तभी वह डंजन रेड हो जाता है और जिन्वू अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप जुजुत्सु कैसेन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ के पावरफुल विलन को हराना होगा, तभी आप अपने वर्ल्ड में वापस आ सकते हैं। तभी बेरू वहां के माहौल को देखकर जिन्वू से कहता है, माय किंग, इस शहर में बहुत सारे लोग हैं। तब जिन्वू कहता है, ये अलग दुनिया है। तब बेरू, चलो माय किंग, आगे चलते हैं और विलन को खोजते हैं। बेरू कहता है, हमारा विलन कितना ताकतवर होगा। अरे यार, ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कुछ घंटा घूमने के बाद अचानक से किसी की बहुत ही डार्क और पावरफुल ऑरा महसूस होता है, लेकिन वह जान पाए कि ऑरा कहां से आ रहा है। वह आना बंद हो जाता है। वो ऑरा सुकूना की थी। कुछ दिन बाद जिन्वू ऑरा के बारे में सोचता हुआ जा रहा था कि उसे लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से काइजल के ऊपर बैठकर उस जगह पहुंच जाता है। वहां के लोग गोजो को बुला रहे थे, लेकिन जिन्वू उतना ध्यान नहीं देता और वहां से श्रापित शक्ति द्वारा बनाए गए कवच के अंदर चला जाता है। जिन्वू के ऊपर अचानक से श्रापित दानव अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू सेंस कर लेता है और उस अटैक से बच जाता है। तभी वहां पर बहुत से श्रापित दानव आ जाते हैं, जिससे जिन्वू बेरू से कहता है कि ये कितने सारे हैं। तब बेरू कहता, करीबन 1000 हो गए। माय किंग कहो तो मैं अभी मार देता हूं जिन्वू। ठीक है, और बेरू सभी को बहुत तेजी से मार देता है। यह देखकर वहां के लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जिन्वू की आई नजर श्रापित दानव के बॉस के ऊपर पड़ती है। जिन्वू उससे बात करने ही वाला होता है और बॉस अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू एक ही वार में खत्म कर देता है। तो एनिमे फैन, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सातुरो गोजो कहां है। तो बता दूं कि वो अभी मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन फिक्र मत करो, गोजो के पास यहां का खबर लग गया होगा और गोजो आता ही होगा। और वैसा ही होता। गोजो वहां आ जाता है, जिससे लोगों को राहत मिलता है और गोजो अंदर जाने लगता है। इधर जिन्वू को ऑरा का एहसास होता है। गोजो को अंदर जिन्वू दिखाई देता है। गोजो जिन्वू से बात करने लगता है, लेकिन जिन्वू बहुत ही गुस्से में होता है और जिन्वू गोजो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन गोजो बात करना चाहता था। जिन्वू उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है और अटैक करने लगता है। फिर क्या गोजो भी अटैक करता है। जिन्वू की काफी ज्यादा तेजी से माना कम हो रहा था और दोनों के बीच लंबी फाइट चलने के बाद गोजो जिन्वू को अपने डायमेंशन में कैद कर लेता है। जिन्वू एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन उस डायमेंशन को तोड़ देता है और संग जिन्वू अपने टैगर से गोजो के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करता है, अंततः जिससे गोजो मारा जाता है। जिन्वू गोजो को हराने के बाद वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे फिर से सुकूना की ऑरा महसूस होता है और वह ऑरा को फॉलो कर सुकूना के पास आ जाता है। सुकूना का ऑरा इतना ज्यादा डार्क था कि बेरू हैरान हो जाता है। तब बेरू कहता है, माय किंग, यही है हमारा असली विलन। जिन्वू भी कहता है, हाँ लगता यही हमारा विलन। और सुकूना भी समझ जाता है कि यह बहुत पावरफुल है और मन में सोचता है, अब आएगा लड़ने में मजा। जिन्वू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जिन्वू सुकूना की पावर जानने के लिए अपने साइडो सोल्जर को भेजता है, लेकिन सुकूना सभी को स्लैश कटिंग टेक्निक से सभी साइडो सोल्जर को मार देता है। फिर जिन्वू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अटैक करता है, लेकिन सुकूना को इससे कोई भी खरोच नहीं आता है। कुछ समय तक दोनों के बीच फाइट चलते रहता है। तभी ऊपर से गोजो आता है। यह देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है और जिन्वू कहता, मैंने तो इसे मार दिया था। तब जिन्वू गोजो का नाम सुनता जिसे लोग बुला रहे थे। इधर गोजो सुकूना से कहता, यूजी को बाहर लाओ, तभी मैं तुम्हारा फिंगर दूंगा। यह बात सुनकर सुकूना यूजी को बाहर ला देता है और वहां से चला जाता है। जिन्वू अपने किए पर शर्मिंदा होता है और गोजो से माफी मांगता है। तभी जिन्वू के सिस्टम में क्वेस्ट आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका मिशन पूरा हो चुका है। अब आप अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो सकते हैं और जिन्वू टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।